नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, डीए एरियर को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आ रही है। ताजा अपडेट आए हैं जिसके मुताबिक हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पेंशन के साथ साथ पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है। हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया है, जिसके तहत दोस्तों पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी हाथ लग सकती है, जिसमें पेंशन धारकों को बड़े तोहफे मिल सकते हैं, जिसमें महंगाई भत्ता आप सभी के लिए बढ़ने को लेकर है। साथ ही एरियर को लेकर बड़ी खबर है, जो 18 महीने का बकाया डीए एरियर है उसको लेकर बड़ी खबर है। 7,500 रुपए पेंशन के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। और साथ ही दोस्तों एनपीएस और ओपीएस के साथ ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का ऐलान सरकार के द्वारा जारी कर दिया जा चुका है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को गिफ्ट मिलेगा। डीए में 4% की वृद्धि होगी। एरियर का भुगतान आप सभी को 3 किस्तों के अंदर दिया जाएगा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगे कि आखिरकार पेंशन धारकों के लिए क्या क्या बड़ी अपडेट, क्या क्या महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप सभी को सही सटीक और तथ्यों के माध्यम से देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आप सभी के लिए ईपीएस पेंशन धारकों के लिए आई आज की बड़ी खबरों को फटाफट जान लेते हैं और आप सभी को जो भी बड़ी खुशखबरी है वो बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि लगातार 7 से 8 सालों से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है वो यहाँ पर संघर्ष कर रही है। इसीलिए दोस्तों पेंशन पर झुकने लगी है मोदी सरकार और चुनाव का चमत्कार दोस्तों आप सभी के लिए सामने आ चुका है। क्योंकि नजदीकी चुनाव को देखकर पेंशन पर मोदी सरकार का जो रवैया है वो बदलने लग गया है। जो मोदी सरकार पहले ओपीएस को बिल्कुल ही नकार रही थी, अब मोदी सरकार की नुमाइंदे ही कह रही है कि आप सभी को ओपीएस की तरह ही लाभ देने के लिए तैयार है। इसे देखते हुए लग रहा है दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन की जो मांगे हैं उसमें कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। और साथ ही जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, जिनकी की मुख्य कमांडर अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान हाल फिलहाल में सामने आया है। उन्होंने बताया है कि हाल फिलहाल में हमें 3 ऐसे पूर्व सांसदों और नए सांसदों का यहाँ पर जो है साथ मिला है, जिसके तहत ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की उन्होंने सपोर्ट किया है। तो जिसे देखते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर हो सकती है। तो उनकी मांगों में मुख्य मांगों की बात करें तो 4 सूत्रीय मांगे बताई जा रही है, जिसमें 7,500 प्लस डीए की जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है न्यूनतम पेंशन है उन सभी को मिले। इसको लेकर साथ ही साथ मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि हाल ही में वित्त मंत्रालय को मेडिकल सुविधा और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर श्रम मंत्रालय की ओर से बड़ा यहाँ पर जो प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव हाल फिलहाल में विचाराधीन है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी बैठक में आप सभी के लिए चर्चा हुई थी ईपीएस पेंशन के किस मुद्दे को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से मुद्दे सॉल्व होने चाहिए। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में लंबी चर्चा के बाद आप सभी के लिए जो नया प्रस्ताव भेजा गया था 7,500 प्लस डीए का, उस प्रस्ताव पर विचार किया गया और उस प्रस्ताव को मंजूरी देने पर दोस्तों आप सभी के लिए सहमति जल्द ही बन सकती है। ऐसी दोस्तों बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर सरकारी आदेश जारी हो चुका है। पेंशनर्स और कर्मचारियों को गिफ्ट मिलेगा। डीए में बढ़ोतरी के साथ साथ एरियर का भी भुगतान किया जाएगा और 3 किस्तों के अंदर आपके खाते में राशि आएगी। तो कैसे राशि आएगी चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों को लगातार डीए बढ़ोतरी का इंतजार था। पेंशन धारक हो गए चाहे कर्मचारी हो गए, डीए और डीआर बढ़ोतरी का इंतजार था, क्योंकि सरकार 2 बार डीए और डीआर को बढ़ा दी है। इसी को लेकर हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आया है, जिसमें एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों के मुताबिक आप सभी के यहाँ पर डीए में 4% की बढ़ोतरी फिक्स हो गई है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा जब डीए का ऐलान किया जाएगा तो आप सभी को 50% डीए यानी कि जितनी आपको हाल फिलहाल में पेंशन और यहाँ पर जो है सैलरी मिल रही है उसका आधा डीए और डीआर के रूप में मिलेगा। यानी मान लीजिए भी किसी भी कर्मचारी की यहाँ पर पेंशन या फिर सैलरी माने तो 10,000 रुपए है, तो उन्हें 5,000 रुपए का डीए और डीआर के रूप में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है 7वें वेतन आयोग के अनुसार जैसा कि ऐलान किया गया है कि जैसे ही आप सभी के लिए 50% डीए हो जाएगा तो आप सभी का
डीए जो सैलरी और पेंशन है उसके अंदर मर्ज करके उसे शून्य से शुरू किया जाएगा। तो जल्दी आप सभी को सैलरी और पेंशन का आधा डीए मिलने लगेगा, क्योंकि 4% डीए बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। एआईसीटीआई इंडेक्स आंकड़ों के मुताबिक 4% बढ़ोतरी होना तय मानी जा रही है। वहीं दोस्तों पेटीएम को लेकर बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारी यहाँ पर पुरानी पेंशन धारक हो गई, कोई भी पेंशन धारक हो गए या फिर सरकारी कर्मचारी हो गया, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर कोरोना काल के दौरान सरकार की बहुत मदद की थी, जिसमें दोस्तों 18 महीने का डीए एरियर सरकार के द्वारा रोका गया था। उस डीए एरियर की मांग लगातार पिछले 2 से 3 सालों से शुरू कर दी जा चुकी थी, क्योंकि अब सरकार इस स्थिति से उबर चुकी है और उसके पास फंड भी काफी है, इसलिए लगातार यहाँ पर मांग कर रही थी। और इसी मांग को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है, बड़ी सहमति आप सभी के लिए बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के पास बड़ा अपडेट आया है, जिसके तहत आप सभी को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान किया जाएगा। 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान आप सभी को 3 किस्तों के अंदर किया जाएगा, यानी कि आप सभी की सैलरी और पेंशन के साथ अलग अलग तरीके से 3 किस्तों के अंदर 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। माना यह जा रहा है कि जो उच्च अधिकारी है, बड़े कर्मचारी है, उनके खाते में तकरीबन 2,18,000 रुपए की राशि आने वाली है, जो कि 3 किस्तों के अंदर आप सभी को ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वही एनपीएस और ओपीएस की बात करें तो लगातार सरकारी कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रही थी। इस बीच अलग अलग राज्यों से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, जिसमें झारखंड में भी दोस्तों ओपीएस को लेकर बड़ा अपडेट है। हाल फिलहाल में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने भी ओपीएस को लेकर बड़ा अपडेट दिया और 13,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा दिया जाएगा। इसको लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। साथ ही जो राजस्थान की नई सरकार बनी थी दोस्तों, उसने पुरानी पेंशन योजना का जिक्र नहीं किया था, तो एक बार फिर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है कि अब से राजस्थान वालों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ ही मिलेगा, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर गहलोत सरकार की योजनाएं थी उसे यहाँ पर सुचारू रूप से लागू करने का ऐलान भजन लाल सरकार ने कर दिया है, तो वह भी आपको मिलता रहेगा। साथ ही दोस्तों आप सभी की बात करें तो दोस्तों न्यू पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन सिस्टम के बीच जो लड़ाई चल रही थी, इसमें दोस्तों हाल फिलहाल में सरकार ने संशोधन पर जोर दिया है। पुरानी पेंशन योजना के जो लाभ है वो दोस्तों आप सभी को एनपीएस के अंदर मिलेंगे। इसको लेकर सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट लगभग तैयार और सामने आ चुकी है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि आप सभी की गारंटीड पेंशन आप सभी को दी जाएगी और 40 से 50% पेंशन आप सभी को गारंटी रूप में दी जाएगी। लेकिन ये सुविधा फिर से मार्केट से जुड़ी रहेगी, आप सभी को पहले की तरह कंट्रीब्यूशन करते रहना होगा, लेकिन आपको जो पेंशन है, आपको जो लाभ है वो सीधा पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की तरह ही मिलेंगी। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आया है। इस बीच पेंशन धारकों ने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दुख व्यक्त किया है। पेंशन धारकों ने कहा है कि पेंशन नहीं बढ़ रही है, हर दिन 200 से 300 पेंशन धारकों की मौत हो रही है। पीएम मोदी और ईपीएफओ से उन्होंने बड़ा सवाल पूछा है। जहां दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कमांडर अशोक जी रावत को यहाँ पर अपना मसीहा बताया है। अभी तक दोस्तों जो अंधकार में जी रहे थे सभी पेंशन धारक, उनको कुछ आशा है, कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ भाई बहन यहाँ पर छोड़कर स्वर्गवासी भी हो गए हैं। रोज कम से कम 200 से 300 लोग जो हैं वो यहाँ पर पेंशन धारकों की मृत्यु हो रही है, लेकिन मोदी सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी को लेकर पेंशन धारकों ने लिखा कि जिंदगी की लड़ाई हम एक दिन जीत कर ही रहेंगे, ऐसा दोस्तों हमें आशा है। वही दोस्तों आखिरकार पीएम मोदी यहाँ पर जो है पेंशन धारकों पर दया दृष्टि क्यों नहीं बना रही है। दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि लेबर मिनिस्ट्री ईपीएफओ को बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि कम से कम मिनिमम पेंशन 7,500 नहीं तो 5,000 रुपए कर दिया जाए। कुछ वृद्ध पेंशन धारकों को जीवन यापन में इससे थोड़ी सहूलियत मिल सके। दोस्तों कमांडर अशोक जी रावत और उनकी टीम जान लगाए हुए हैं, पूरी कोशिश कर रही है। आज नहीं तो कल खुशखबरी आएगी, लेकिन बहुत से लोग ये खुशखबरी शायद देख नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो गरीब, वृद्ध और किसानों के मसीहा कहलाते हैं, फिर दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों को दया दृष्टि से क्यों नहीं देख रही है। ऐसा दोस्तों लगातार पेंशन धारक जो है सोशल मीडिया